नमस्कार मित्रों, आपका अपने देव अकेडमी चैनल पर स्वागत है। मित्रों, आज टॉपिक जो है घन का लेके आए हैं। घन टॉपिक, घन रीजनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में यूपीपी में पूछे गए थे, फिर री एग्जाम में, लेकिन इसके क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। डाइस के क्वेश्चन आया था, लेकिन घन टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। घन टॉपिक को यदि हम फिगर के थ्रू बनाएं तो उसमें लगता है समय। तो घन में जो क्वेश्चन पूछता है, हमको फिगर के अनुसार हमको केवल समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, बाकी हमको सूत्रों के आधार पर घन के टॉपिक को क्लियर करना है। अब घन होता क्या है, तो ध्यान रखिएगा। घन में जो होती हैं आपकी, जैसे पासा में आप पढ़े थे 6 सतह होती है, उसी प्रकार से जो है घन में भी 6 सतह होती है, लेकिन इसमें भुजा की माप दी रहती है। पासा में कोई भुजा की माप नहीं होती, लेकिन घन में जो होता है क्या होता है, माप दी रहती है। तो जैसे हम घन के बारे में देखें तो घन की जो हम माप देखेंगे तो इसमें जो लंबाई होती है, क्या चीज, लंबाई। लंबाई बराबर होती है चौड़ाई के, और चौड़ाई बराबर होती है क्या, ऊंचाई के। ये तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे आप किसी कमरे को ले लो, घनाकार हो, जितनी जिसकी लंबाई हो उतने उसकी चौड़ाई, उतनी क्या उसकी ऊंचाई हो, तो ये जान लीजिए वो आकार क्या हो जाएगा, आपका घन का हो जाएगा। जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो। हाँ, पासा की तरह इसमें भी 6 सतह होती है। जैसे ये ऊपर वाला है तो नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, सामने वाला है तो पीछे वाला नहीं दिखाई दे रहा है, और दायां एक परत है तो आपका बायां नहीं दिखाई दे रहा है सेम वैसे ही 3 परत दिखाएं, क्योंकि 3D, ये भी 3D होता है, लेकिन इसमें विपरीत नहीं निकालना है। पासे में हम विपरीत परत निकालते थे, इसमें विपरीत नहीं निकालना है। इसमें कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। तो कैसे, बस इतना जान लीजिएगा, लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर क्या, ऊंचाई। मतलब जितना लंबा होगा उतने उसकी चौड़ाई भी होगी, जैसे जितना लंबा उतना उसकी चौड़ाई, और उतने क्या होगी, इसकी ऊंचाई भी होगी। ये तीनों चीज क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब क्या इस पे क्या पूछता है, तो कहता है कि एक एक बड़ा घन, जैसे ये देखो ये बड़ा घन है, और कह रहा है कि एक बड़ा घन जिसकी 8 सेंटीमीटर की क्या है, आकार का है। 8 सेंटीमीटर आकार का, 8 सेंटीमीटर आकार का एक बड़ा घन। और 8 सेंटीमीटर आकार का बड़ा घन का मतलब क्या होता है, इसका 8 सेंटीमीटर लंबाई भी होगा, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई भी होगा, और 8 सेंटीमीटर क्या होगा, ऊंचाई होगा। इसमें ये नहीं कहा कि 8 8 8 ऐसे नहीं लिखा रहता। 8 सेंटीमीटर का एक बड़ा घन जिसकी लंबाई चौड़ाई दिया ही रहता है। अब देखो 8 सेंटीमीटर बड़ा घन देने के बाद क्या कहता है, कहता है ये 8 सेंटीमीटर के बड़े घन को उसकी 6 सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया। लाल रंग से रंग दिया, 3 सतह दिखाई दे रहे हैं, तो 3 दिखाई देने, कह रहा है 6 सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया। और रंगने के पश्चात उसे 2-2 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा गया। 2-2 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा गया। तो कह रहा है कि काटने के बाद, अब काटा जब जाएगा तो छोटे छोटे घन बनेंगे। तो काटने के बाद जो छोटे छोटे घन बनेंगे वो विभिन्न प्रकार के बनेंगे। पहले हम प्रश्न को लिखते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न में क्या लिखा रहेगा, कहेगा 8 सेंटीमीटर का एक बड़ा घन, बड़ा घन को पूरी तरह से लाल रंग से रंगा गया। लाल रंग से रंगा गया। तत्पश्चात 2-2 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा गया। काटा गया। अब काटने के बाद निम्नलिखित प्रकार के घन बनते हैं। मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, जितनी बात यहाँ पे नोट करो। पहला कह रहा है कि एक सतह रंगीन घन, एक सतह रंगीन घन की संख्या। दूसरा प्रश्न पूछेगा 2 सतह रंगीन घन की संख्या। तीसरा पूछेगा 3 सतह रंगीन घन की संख्या। उसके बाद अगला पूछेगा रंगहीन घन की संख्या।
रंगहीन घन की संख्या। उसके बाद पूछेगा कुल छोटे घनों की संख्या। कुल छोटे घनों की संख्या। एक लास्ट पॉइंट बनेगा 6 नंबर का, कुल कितनी बार काटा गया। कुल बड़े घन को कुल कितनी बार काटा गया। कितनी बार काटा गया। इसके अलावा घन टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। केवल इतने ही बनते हैं, 6 टाइप का होता है। आपसे केवल एक ही चीज पूछेगा, इन 6 में से केवल एक पूछेगा। लेकिन यदि हम 6 को लगाना सीख जाएं तो बड़े आराम से घन हमारे समझ में आ जाए। हाँ, इसमें बदलाव करता है। इसमें देखो कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर का एक बड़ा घन, मतलब जितना 8 सेंटीमीटर का अगर लंबा है तो 8 सेंटीमीटर चौड़ा होगा, वो 8 सेंटीमीटर क्या होगा, उसकी ऊंचाई भी होगी। कह रहा है पूरी तरह से लाल रंग से रंगा गया, मतलब इसको भी लाल रंग से रंग दो, इसको भी लाल रंग से रंग दो, इसको भी लाल रंग से रंग दो। कह रहा रंगने के पश्चात कह रहा 2-2 सेंटीमीटर के छोटे घन, जैसे देखो 8 सेंटीमीटर का है तो 2 में काटा, 2 4, 2 6, 2 8। तो देखो इधर से भी ऐसे कट रहा है, इधर से देखो 4 बार कट रहा है, और इधर से भी क्या हो रहा है, 4 बार कट रहा है। तो चारों तरफ से जो है, तीनों तरफ से 4-4, लंबाई की तरफ से भी 4 बार, लंबाई की तरफ से भी 4 बार, चौड़ाई की तरफ से भी और 4 बार उसकी तरफ से। अब काटने के बाद कह रहा है कितने घन, कुल कितने घन बनेंगे, कुल छोटे घन। तो देखो 1 घन, 2 घन, 3 घन, 4 घन, ऐसे देखो इस सतह पर कितना बन रहा है, जितना ये बन रहा है इसके पीछे वाले भी बनेगा, ऊपर जितना बन रहा है उतना नीचे भी बनेगा, जितना इधर बन रहा है इसके पीछे वाले भी बनेगा। तो हम अगर ऐसे बनाकर गिने तब तो हमारा एक ही समय में पूरा समय चला जाएगा, जितना टोटल रीजनिंग के लिए टाइम मिलता है उतना एक घन में ही चला जाएगा। तो इसीलिए हम इनके फार्मूलों को नोट करते हैं, हमको समझना चाहिए बस। इसमें हम समझेंगे क्या है एक सतह, क्या है 2 सतह, और क्या है 3 सतह, और क्या है रंगहीन। बस इतना चीज हमको समझना है, बाकी हमको इस पर ध्यान नहीं देना कि है क्या चीज। अब देखो 3 सतह उसे कहते हैं जहां पे 3 सतहें आपस में मिलें। तो 3 सतहें देखो, ये जो पॉइंट है ये देखो, इधर से भी एक सतह ये वाला, इधर से भी एक सतह, और इधर से भी, इसको बोलते हैं 3 सतह। और 3 सतह को बोलते हैं कोण। क्या बोलते हैं, ये होता है कोण। ठीक है। 2 सतह क्या होती है, जहां पे 2 सतहें देखो ये मिल रही हैं, ये इधर से भी देखो ये मिल रही हैं, ये दोनों इधर से भी हैं, इधर से भी है, और इधर से भी। इसको अब देखो, लेकिन ये तो 3 सतह में आ गया, तो केवल हमको इतने ध्यान रखना है। लेकिन अब यहाँ पे भी तो बनेगा, जैसे यहाँ बना है 3 सतह, ये वाला इधर से बनेगा। इसका मतलब यहाँ 2 सतह वाला हमको केवल यही मिला। उसी प्रकार देखो ये 3 सतह में आ गया, लेकिन 2 सतह वाला ये मिलेगा, क्योंकि फिर यहाँ पे कोण आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे भी कोण आ जाएगा, तो देखो फिर यहाँ पे 2 सतह वाला मिला। अब 4 इधर आपको कोण दिखाई दे रहे हैं, तो 4 इसके पीछे भी दिखाई देंगे। तो 4-4 कितने हो गए, 8 कोण हो गए। भाई देखो 4 इधर से हैं और 4 पीछे भी तो होंगे, तो कितने कोण हो गए, तो आपके कितने हो गए, 8 हो गए। अरे 4 ये दिखाई दे रहे हैं और 2 तो यहाँ पे आप देख लो, ये 2 ये है और 2 एक ये, एक इसके वहां पीछे होगा, इसके नीचे, पीछे साइड में और नीचे होगा। तो 4 3 7 ये दिखाई दे रहे हैं, और एक जो है आपको दिखाई नहीं रहा है क्योंकि इसके पीछे होगा, क्योंकि 3D है। तो ये जान लीजिएगा कुल कितने कोण होते हैं, 8। तो यहाँ पे कोण की संख्या होती है कितनी, 8 होती है। तो जितने कोण होते हैं उतना ही रंगीन 3 सतह रंगीन घन बनेंगे। इसका उत्तर भी क्या आएगा, 8 आएगा। अगर तुमसे रंगहीन घन की पूछे कभी भी किसी भी प्रश्न में, तो 3 सतह की बात करें तो सदैव उसका उत्तर 8 आएगा, इसमें किसी फार्मूले की जरूरत नहीं। लेकिन यदि आपसे एक सतह पूछे तो ये इसको एक सतह कहेंगे, इसको 2 सतह कहेंगे, इसको 3 सतह, कुल सतह होती है 6। कितनी सतह होती है, 6। तो एक फार्मूला होता है कि 6n-2 का स्क्वायर, 6n-2 का स्क्वायर। अब देखो कोर क्या है, कोर अभी देखो ये सतहों पर बनता है, जितनी सतह होती हैं उतना गुणे n-2 कर देंगे। 2 सतह रंगीन घन बनते हैं कहां पे, किनारे पर, जिसको कोर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर। अब ये ध्यान रखिएगा कोर की संख्या कितनी है, तो देखो 2 2, 2 इधर हो गया, 2 इधर से,
2 इधर से और 2 इधर से, ठीक है ना, या 8 वाले में बता रहा हूं, ठीक है। बाकी अब ऐसे आप गिन लोगे तो गिनने में लगेगा आपको क्या समय, लेकिन जान लीजिएगा कोई भी आकृति होगी, कोर की संख्या जो होती है 12 होती है, कोण की संख्या 8, सतह की संख्या 6। मैं यहाँ पे थोड़ा सा वर्णन करना चाहूंगा कि जो कोण होते हैं, कोण की संख्या 8, कोर की संख्या सदैव कितनी होती है 12, और आपका जो सतह होती है उसकी संख्या कितनी होती है 6। इन्हीं पर रखना। तो देखो ये सदैव यही रहता है, लेकिन जब रंगा जाएगा तो रंगने के बाद इनकी आकृति अलग अलग प्रकार की बनेगी, लेकिन इस वाले प्रश्न में सदैव यही रहेगा। तो इसमें कोर की संख्या कितनी लिखेंगे 12, इसका फार्मूला लगाएंगे 12 n माइनस क्या 2, ये करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे कुल छोटे घन की संख्या क्या है, n क्यूब होता है। बड़े घन को कुल कितने बार में गया है, तो n माइनस 1 इंटू 3 बार, n माइनस 1 इंटू 3, ये n माइनस 1 इंटू 3 बार। अब देखो हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज आई कि हर जगह मैंने n लिखा है, तो n क्या है, n के बारे में समझे। तो n जो होता है, n बराबर होता है बड़े भुजा की माप, बड़े भुजा की माप बटा छोटे भुजा की माप, छोटे भुजा की माप। अब इसमें n बराबर क्या निकल के आएगा, तो बड़ा भुजा है इसमें कितना 8, और छोटी भुजा है 2, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे 4 आ गया। अब इसी पर रखना। अब देखो हर प्रश्न में हम यहाँ पे लगाते जाएंगे। देखो कुल छोटे घनों की संख्या n क्यूब है, तो n बराबर क्या है 4, तो यहाँ पे हम 4 का क्यूब कर दें तो इसका उत्तर हो जाएगा कितना 64। यहाँ देखो n जगह क्या रखोगे, यहाँ पे 4 रखोगे, तो यहाँ पे लिखा 6, यहाँ 4 रख दो, तो 4 में से 2 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर कर दो, 2 दूना 4, फिर 4 छंग कितना आ जाएगा 24, यहाँ पे कितना होगा 24। यहाँ n बराबर 2 रखो, n माइनस 2, तो यहाँ 4 माइनस 2 करो 2, क्योंकि इसकी जगह 4 रखोगे, 4 में से 2 जाएगा 2, और फिर 12 दूना कितना हो जाएगा 24, इसका भी उत्तर कितना आ जाएगा 24, ठीक है। अब देखो इसका उत्तर कितना निकाले थे 8, अब कुल छोटा घन कितना है 64, तो 24 24 48, और 48 8 कितना है 56, 48 देखो 24 24 48 8 56, लेकिन कुल छोटे घन बनने चाहिए कितने 8। तो अब यहाँ ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे लिखा है रंगहीन घन की संख्या, क्या लिखा है, अभी मैंने इसका नहीं बताया कि रंगहीन घन क्या होते हैं। अब रंगहीन घन पहले जान लो। जैसे आप इसको ये वाला काटोगे, काट के इसको निकालो, तो इसकी एक सतह ऊपर वाली तो रहेगी, अंदर वाली क्या रहेगी, अंदर की इसकी 5 सतहें जो होंगी क्या होंगी, रंगहीन होंगी। लेकिन हमको इसको निकालने के बाद फिर इसके अंदर भी एक घन बनेगा भाई। अभी तो है नहीं कि केवल एक ही सतह, अगर 1 सेंटीमीटर का होता तो केवल एक बनता, ये तो 8 सेंटीमीटर का है। जब तीनों तरफ से 4 4 सेंटीमीटर कटेगा तो जाहिर सी बात है अंदरवा से इस तरह से ऐसे निकालोगे 4 खंड निकलेंगे, तो अंदरवा जो घन बनेंगे उसको बोला जाएगा रंगहीन, उसमें अंदर से कहीं रंगा होगा ही नहीं। इसको आप काट के निकालो इसकी एक सतह, इसको काट के निकालो इसकी 2 सतह, इसको काट के निकालो इसकी 3 सतह, तो यहाँ पे इतने प्रकार के घन बनते हैं, लेकिन एक सतह वाले के अंदर भी एक घन मिलेगा, वो रंग नहीं होगी, तो उसकी संख्या तुमसे पूछ रहा है। तो देखो 64 माइनस 56 करोगे 8 आ रहा, इसका मतलब रंगहीन घन की संख्या 8 होगी। कितनी होगी 8 होगी। लेकिन हम इसको लगाएंगे कैसे, तो ध्यान से सुनिएगा। रंगहीन का जो फार्मूला होता है, रंगहीन का जो फार्मूला होता है n माइनस 2 का क्यूब लिखेंगे। इसे अंतः केंद्रीय घन भी कहेंगे। इसको क्या बोलते हैं, अंतः केंद्रीय घन भी कहते हैं, केंद्रीय घन। ध्यान दीजिएगा, n माइनस 2 लगाएंगे तो n बराबर क्या है 4, 4 माइनस 2 जाएगा 2, और 2 का घन कर देंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे 8। अब देखो सब सारे घन को ऐसे मिला लो, क्या देखो कुल छोटे घन के बराबर आ रहा है, तो इनको सबको जोड़ो तो 64 बन रहा है। इसका मतलब जितने मैंने सूत्र लगाया, जो तरीका बताया, वो सब क्या है सही। अब कुल कितनी बार काटा गया, काटने का मतलब है कि लंबाई की तरफ से कितनी बार कटा, चौड़ाई बार से कितनी कटा, वो चीज निकालना। तो n बराबर 4 निकालोगे तो देखो 4, तो यहाँ पे 4 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा 3, और 3 को 3 से गुणा कर दोगे 9 बार, कितना से कितना 3 बार। अब देखो 3 बार क्या है भैया, ये तो एक खंड इधर तो अपने आप मिलेगा, एक कट लगाया, 2 कट लगाया, 3 कट,
3 कट एक तरफ से लगाए, या जब काट दोगे तो ये तो अलग निकल गया, इसको थोड़ो काटोगे, ये तो अपने आप जब यहाँ कट लगाया तो ये निकल गया, यहाँ कट लगाया ये निकल गया। तो आपने 3 कट लगाया कहाँ से, लंबाई की तरफ से, आपने 3 कट लगाया कहाँ, चौड़ाई की तरफ से, और 3 कट लगाया आपने कहाँ, ऊंचाई की तरफ से। इसलिए यहाँ पे कुल कितनी बार काटा गया, ये आपका हो जाएगा 9 बार। समझ गए? तो घन में ऐसे प्रश्न होता है। अब यहाँ पे कोई भी माप दी गई हो और किसी भी माप से तुमको छोटे छोटे घन बनाने हैं, तो पहले क्या निकालोगे, यन, बड़े भुजा की माप बटा छोटे भुजा की माप। यन जब निकल आए तो इतने प्रकार के प्रश्न बनते हैं, इनमें से एक एग्जाम में आपका पूछा जाएगा, सारे नहीं पूछे जाएंगे। 1 सतह रंगीन घन की संख्या, 2 सतह रंगीन घन की संख्या, 3 सतह रंगीन घन की संख्या, रंगहीन घन की संख्या, जो कहते हैं अंतः केंद्रीय घन, मतलब जो अंदर बनेंगे। अब कुछ छोटे घनों की, कुछ क्या इसको लिखना, कुल छोटे घनों की, कुल छोटे घनों की संख्या, इसको लगाएंगे यन क्यूब, और बड़े घन की कुल को कितने बार काटा गया, तो यहाँ पे लिखेंगे यन, n-1 इंटू 3 बार, वो आ जाएगा कितना, 9 बार। ये प्रश्न आपको देखना। अब ये प्रश्न खत्म हुआ, इस पर एक प्रश्न और करके देखेंगे। अगले क्वेश्चन को देखें, कह रहा है एक 6 सेंटीमीटर का बड़ा घन जिसको पूरी तरह से नीले रंग से रंगा गया, नीले रंग से रंगा गया, रंगने के पश्चात 2-2 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा गया। तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें, प्रश्नों का उत्तर दें। जैसे देखो ये 6 सेंटीमीटर वाला घन, लेकिन हमको बार बार डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं, हमको डायरेक्ट सूत्र सब पता होने चाहिए। जैसे कह रहा है पहला पॉइंट, कह रहा है एक सतह रंगीन घन, एक सतह रंगीन घन कहाँ पे बनता है, सतहों पर, तो 6n-2 का स्क्वायर। अब यन क्या है, तो यन है 6 और बटे क्या, 2, बड़े भुजा की माप और बटे क्या, छोटे भुजा की माप। तो यहाँ पे यन बराबर आ जाएगा कितना, 3। अब यहीं पर रखते चले जाएं, तो 6 यन की जगह क्या लिखेंगे, 3 - 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे 6 गुणे क्या आ जाएगा, 1 बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखो दूसरा पूछ रहा है, दो सतह रंगीन घन, दो सतह रंगीन घन, तो इसको होगा 12n-2, तो यहाँ पे देखिए 12, 12 लिखा आपने, n की जगह 3 लगाओ, 2 लगाओ, फिर आ जाएगा 12 × 1 बराबर कितना आ जाएगा, 12 के। अब देखो तीसरा, 3 सतह रंगीन घन, 3 सतह रंगीन घन, इसका उत्तर सदैव 8 आएगा, रंगीन घन, ठीक है ना, 3 सतह, क्योंकि ये कहाँ पे बनते हैं, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 और एक इसके नीचे 8, इसके अलावा कुछ बनता ही नहीं, इसका उत्तर सदैव कितना आएगा, 8। चौथा है कुल अंतः केंद्रीय घन या रंगहीन घन, मतलब जो अंदर काट के जो अंदर से निकाले जाएंगे, रंगहीन घन, तो इसका फार्मूला होता है n-2 का क्या, क्यूब, तो 3 - 2 का क्यूब बराबर क्या, 1। अब अगला प्रश्न बनता है कुल छोटे घन की संख्या, छोटे घनों की संख्या। यहाँ पे क्या करेंगे, n क्यूब, और n बराबर क्या है, 3, और 3 का क्यूब कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा क्या, 27। छठा नंबर का है कुल कितनी बार काटा गया, कुल कितनी बार काटा गया, क्या काटा गया, घन, बड़े घन को, तो क्या इसको लिखेंगे n-1 इंटू क्या, 3। अब n की जगह पे 3 - 1 इंटू 3, तो यहाँ जाएगा 2 × 3 बराबर कितना, 6, ठीक है ना। देखो यहाँ से एक कट यहाँ लगा, एक कट यहाँ लगा, उसी तरह एक यहाँ लगेगा,
कुल मिला के जो है आपका लंबाई की तरफ से भी 2 कट, उसके बाद चौड़ाई की तरफ से 2 कट, ऊंचाई की तरफ से 2 कट। ठीक है, तो कुल कितनी बार आ जाएगा ये देखो, पहला उत्तर आया 6, दूसरा 12, तीसरा 8, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 27 और फिर क्या 6। अब देखो कुल छोटे घन की संख्या जो है कितनी है 27 है। इसमें कौन कौन से घन बनते हैं? एक सतह वाले बनते हैं, 2 सतह वाले बनते हैं, 3 सतह वाले बनते हैं और रंगहीन घन बनते हैं। क्या इनको जोड़ने पर 27 आ रहा है? तो 12 6 18, 18 8 26 और 26 1 27। इसका मतलब जो भी फार्मूला मैंने यूज किया, जो भी तरीका आपको बताया, एकदम फॉलो कर रहा है, यही तुम्हारा सत्य है, यही तुम्हारा क्या है उत्तर है। ठीक है, अब इसमें घन में 3 टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं। वो 3 टाइप के कौन से हैं? जैसे देखो इसमें सभी सतहों को किस रंग से रंगा गया? नीले से। कभी करेगा कि अगर इधर का नीला है तो इसके पीछे वाला नीला, इधर पीला है तो इसके पीछे वाला पीला, और इधर लाल है तो इसके पीछे वाला लाल। मतलब 3 कलरों का प्रयोग किया जाएगा। अब कभी क्या होता है, कभी कभी क्या करता है, ये विपरीत फलक को, इसको क्या बोलते हैं? विपरीत। 2 विपरीत परतों को लाल रंग से, 2 विपरीत परतों को नीले रंग से और 2 विपरीत परतों को हरे रंग से। और कभी कभी क्या कहेगा कि 2 संलग्न सतहों को लाल से, 2 संलग्न सतहों को किससे? लाल से, 2 संलग्न सतहों को किससे? पीले से, और 2 संलग्न सतहों को हरे रंग से रंगा गया। ये 2 टाइप के क्वेश्चन और आपके बनते हैं, एक विपरीत फलक वाला, एक तो सभी सतहों को एक ही रंग से रंगा गया, और एक बनेगा 2 विपरीत परतों को और एक बनेगा संलग्न परतों को। इस पर जो है अगली क्लास में, कल की क्लास में इस पर आधारित मैं आपको एक एक क्वेश्चन करा दूंगा। एक घन आपका पूरी तरह क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। कोई भी आप एग्जाम में बैठिएगा, आपका चुटकियों में प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।